आई हाई हाई तू छजी छे कदू भली, सुनो कसी गेली न तोले चांदी की हमेली, डोल्यारो कानी माधरी ब्यादी न की डोली, ब्यादी न की डोली। सबसे ज्यादा खूबसूरत दिन, बिल्कुल खूबसूरत पहनावा, हाँ मतलब वो दिन दोबारा नहीं आया। डोल में हाँ बिल्कुल। मंदोदरी का पाठ खेला, अच्छा तो हम भी हेल्थ के अच्छे थे। हाँ अब उस मोहल्ले में किसी का ब्लाउज ही फिट नहीं आया हमको। अच्छा ये बड़ा खूबसूरत अनुभव है। हाँ हाँ फिर एक हमारी वहीं की थी, शाह लेडी थी, जी मतलब हेल्थ वाली की थी, उनका ब्लाउज मंगा गया। अच्छा तो उसके बाद हमने मंदोदरी का पाठ खेला। मारी जानो दुनिया को यती रोलो, तेरी याद आहा। तेरी याद। इसमें चंद सिंह राय जी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा और नरेंद्र दास जी तो अपना बिल्कुल। बादशाही है। बिल्कुल बादशाह हैं। जो दी जानी तू अपना तो रेशमी रुमाल, रेशमी रुमाल। उस समय मैं कितना अच्छे मूड में रहा हूँ जिसमें मैंने गाना लिखा। क्या बात है? हाँ बिल्कुल नहीं रहूंगा। मूड अच्छा होना जरूरी है। जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर देव आनंद साहब मेरे सामने होते। मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ ना, मतलब हाथ से होते गए काम होता गया, हाथ से होते गए काम होता गया, हाथ से अच्छे भी हुए बुरे भी हुए जी। मगर अभी हम मतलब लगभग खड़े ही हैं। अभी देखिए एक बारी और खेलता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ दीवान कनवाल और आप मुझे देख रहे हैं काव्य के साथ। ये सौभाग्य है एक्चुअली, दीवान कनवाल जी हमारे साथ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार जी। इतना लंबा टाइम आपने म्यूजिक को दिया है, इतने वक्त से आप कर रहे हैं, उसकी बात डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बीच मैंने आपका एक गीत आय हाय हाय करके, आपकी पुरानी कॉम्पोजिशन थी आई थिंक। वो मेरी पुरानी कंपोजिशन। जी जरा उसके बारे में बताइए। पुरानी कंपोजिशन अब क्या बताएं, जमाना को मतलब वो जमाना ही और था। हाँ ना हाँ फिर श्रृंगार को देखने के लिए भी अपनी अपनी नज़र होती है। जी। शौक दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। जी जी जी। तो अभी मेरे पास कहते हैं ना, मतलब जो काम जिस वक्त पर होना होता है उसी वक्त पर होता है। हाँ बीच में मेरा 8-10 साल का गैप रहा, बहुत जी, लंबा गैप जी। रहा, गा नहीं पाया, कुछ ऐसा मतलब हो गया फैमिली में, जी तो नहीं गा पाया। तो अब इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि अब मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा दी। मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने 4 के 4 की शादियां कर दी, सब अपने घर में खुश हैं। हाँ जी तो अब मेरा वापस आने का मन आया। अब कुछ अब मैंने कहा अपने पर भी खर्च किया जाए, जी जी। अपने पर भी खर्च किया जाए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। अपने मूड का काम किया जाए। हाँ तो अभी सहयोग से ऐसे दोस्त हैं मेरे, जी जिन्होंने थोड़ा मतलब वो कि हाँ करो 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 करो, जी। तो करते ये बहुत पुराना गीत निकल पड़ा श्रृंगार का। जी मैंने कहा इसी को वो किया जाए। फिर थोड़ा अब आजकल जैसा आजकल का मास जो मांगता है कि थोड़ा सा कुछ हाँ। मिले उसमें, जी बॉडी हिलाने को कुछ ना कुछ चाहिए। तो हमने कहा चलो वो चीज़ पकड़ लेते हैं। जी। फिर वो नया संगीतकार हमारा लड़का, हाँ बहुत हमसे ही शुरुआत की थी उसने भी। अच्छा हाँ, तो क्या बॉम्बे से काफ़ी अच्छा सीख के आया है। जी उसकी जी। कंपोजिशन सुनी मैंने हाँ कहा ये लड़का है हमारे काम का। हाँ हाँ उसको पकड़ा फिर। अच्छा, और फिर ये गीत बन गया। फिर ये गीत बना। गीत पहले मतलब धुन बिल्कुल वही है, हाँ थोड़ा म्यूजिक पर काम हुआ है, थोड़ा जी सुर ऊपर नीचे किए हैं, लाइनें ऊपर जी नीचे जी। गाई हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जैसे इसमें मैंने ए के प्रयोग किया, आई हाई हाई तू छजी छे कदू भली, सुनू कसी गेली। कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा, देखिए कितनी वैसे कहिए तो ताजुब की बात है। उन्होंने कहा राजू आप हमको गेली शब्द का अर्थ बता दो अच्छा ना। हाँ। क्यों नहीं हुआ इसी ये सोने की डली, मतलब बहुत अच्छा खूबसूरत। सुनू कैसी गेल न तौला चांदी की हमेल, चांदी की हमेल जो हमारे वहाँ चलती है, और इंटर चंपावत और वहाँ नहीं चलती। जी 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 जी। पूरा पहन के श्रृंगार। हाँ, हाँ चांदी की बिल्कुल। हमेल, दर चांदी की हमेल। 2 लाइनें हो जाए मजा आ जाएगा जी। आई हाई हाई तू छजी छे कदू भली, आई हाई हाई तू छजी छे कदू भली, सुनो कसी गेली न तौले चांदी की हमेली, सुनो कसी गेली न तौले चांदी की हमेली, डोल्यारो कानी माधरी ब्यादी न की डोली।
ब्याह दिन की डोली, हाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत दिन, बिल्कुल। खूबसूरत पहनावा, हाँ मतलब वो दिन दोबारा नहीं आता। डोल में, हाँ बिल्कुल। के भल छाजू छो तेरो गव गलो बंदा, सुवा कहा थूल पैरायो माया को फंदा। अब से यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है जी के भलो छाजू छो तेरो गव गलो बंदा, सुवा कहा थूल पैरायो माया को फंदा। हाँ, ये माया का फंदा। हाँ, माया का फंदा मतलब जन्म जन्म का साथ। जी 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 जी, क्या बात है, क्या कैसे बात बनाई है। कितना मुश्किल होता है, आपकी तो इतनी बड़ी लेगेसी रही है इतने वर्षों का। और मैं बताना चाहता हूँ, जितने आप लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड की कहते हैं पहली फीचर फिल्म थी आई थिंक। हाँ मेघा। जी 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 जी, उसका आपने पूरा कॉम्पोजिशन और वो सारा हाँ, हम उसमें मैंने प्लेबैक किया था। प्लेबैक किया हाँ, था। basically। कब की बात है ये सन 84 की बात होगी सर। फिल्म 87 में रिलीज हुई, अच्छा तो अब 1 साल का हाँ। 84-85 की बात। अच्छा, कैसा रहा अनुभव? क्योंकि आज तो चलिए टेक्नोलॉजी है, देखने वाले हैं, हाँ। 84 में फिल्मों के बारे में सोचना, वो भी पहाड़ में, कुछ बताइए उसके बारे में कुछ वैसे इंटरेस्टिंग। आज के हिसाब से मैं मतलब वो अनुभव बताने को बड़ा बेताब भी रहता हूँ लोगों अच्छा को। हाँ। जी जी जी। लखनऊ में रिकॉर्डिंग हुई। अच्छा। बर्लिंगटन होटल में एक हाँ। उनका था स्टूडियो। अच्छा वो लखनऊ आकाशवाणी के बहुत अच्छे अनाउंसर्स में भी रह चुके हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, हाँ। उनका था स्टूडियो। अच्छा तो बस सामने सामने की रिकॉर्डिंग होती थी, हाँ हाँ सुबह से शाम तक भी लग जाती थी। हाँ, एक ही गाने में हाँ, लाइव हाँ। रिकॉर्डिंग जी। है, गलतियां ज़्यादा मुझसे होती थी। हाँ। फिर गाना वहीं से शुरू करो, अच्छा फिर किसी और साजिंदे से गलती हो जी। गई, फिर गाना वहीं से शुरू करो। हाँ हाँ तो ऐसा कम से कम हाँ, आप लगाइए। जी जी तो जी, मतलब एक दिन में गाना रिकॉर्ड हो पाता था। तो जी। योरडाना का पारा, हाँ वो- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जब फिल्म बनी उस वक्त पे कितना मुश्किल था फिल्म को बनाना, और अनुभव कैसा रहा उसका? अनुभव मेरा ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं जब कॉलेज मतलब जवानी में था, यंग में था, मतलब जब बिगड़ने की भी उम्मीद होती है, हाँ तो मुझे ऐसे विद्वानों का साथ मिल गया, जी। जैसे डॉक्टर देव सिंह पोखरिया, हाँ राजेंद्र बोरा जी, जी जुगल किशोर पेटशाली जी, हाँ, डॉक्टर हाँ। देवा भट्ट जी। जी, मतलब ऐसे विद्वानों को शिवचंद्र पांडे जी। जी तो ऐसे लोगों का सानिध्य मिल गया मुझे। पता हाँ। नहीं ऊपर वाले की क्या कृपा रही। जी जी। मैं लक्ष्मी मीनार हुक्का क्लब की पैदाइश हूँ। अच्छा हाँ, वहीं से मेरा हमने रामला का गायन हाँ शुरू किया था। जी 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 शुरू में मैंने वहाँ मंदोदरी का पाठ खेला। अच्छा तो हम भी हेल्थ के अच्छे थे। हाँ अब उस मोहल्ले में किसी का ब्लाउज ही फिट नहीं आया हमको। अच्छा ये बड़ा खूबसूरत अनुभव है। हाँ हाँ फिर एक हमारी वहीं की थी, शाह लेडी थी, जी। मतलब हेल्थ वाली की थी, उनका ब्लाउज मंगा गया। अच्छा तो उसके बाद हमने मंदोदरी का पाठ खेला। क्या बात है। ऐसे हमारी शुरुआत हुई है। हाँ 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 हाँ। आज मैं कम से कम 15 सालों से दशरथ का पाठ खेलता हूँ। ओ हो जी। क्या बात है। अच्छा, जैसे बचपन में लोग देखने आते थे, जो क्रेज होता था, क्या अभी भी वो आपको मिलता है देखने को? सर खूबसूरत चीज़ों को तो क्रेज मिलता ही है। अच्छा एक बार आपको सुनेंगे लोग, हाँ हाँ अगर आप तारीफ के काबिल होंगे तो तारीफ भी होगी, हाँ, और हाँ, नहीं हाँ। होंगे तो नहीं होगी, क्या बात है। क्योंकि एग्ज़ाम तो उसी ने लेना जानता नहीं। हाँ, जनता ही ले रही है। आप जो दोगे जी, आप वही पाओगे। क्या बात है, क्या भले बात थोड़ा देर में मिलेगा, हाँ, मगर हाँ। मिलेगा ज़रूर, हम्म। अगर आपका दिल सच्चा है तो। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जब करियर 84 87 की आप बात कर रहे हैं, तब से लेके अभी तक का इस पूरे टेन्योर को आप कैसे देखते हैं? इस पूरे समय को क्या समझते हैं? क्या खोया, क्या पाया, कितना रह गया, क्या सोचते हैं? असल में मैं थोड़ा मतलब अजीब फंडूस किस्म का आदमी हूँ, मतलब जो मेरे मन आता है जी मैं जी करता जी, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मन आया तो करेंगे, हाँ, नहीं आया तो नहीं करेंगे। सर मेरे ये गाने को पूरा होने में 2 साल भी लग जाते हैं। अच्छा मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। हाँ मेरी 83 में शादी हो गई थी। 83 में मैं दिल्ली चला गया था। हाँ। दिल्ली में मोहनपुरी जी के टूर में भी काम किया मैंने। जी, जी, मुझे जी। बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला है। जी 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 तो ऐसे बसों में सफ़र करता था मैं। हाँ अब घर की याद भी आती थी, नई नई शादी हाँ, हुई थी, 83 हाँ। में शादी हुई थी, 84 में दिल्ली पहुंच गए, हाँ तो लाजमी याद आना ऐसे। मुझे मतलब दिल से कह रहा हूँ, मुझे अभी तक याद है। हाँ मैं बस का ऐसे वो पकड़ा था ऐसे डंडा, हाँ तो वहाँ पर मैंने वो गाना लिखा था। कौन सा? जी तेरी याद आई बाद मैं कह के याद निरोनो, तेरी मन की मैं के जानू, तेरी
मन की मैं के जानू पे मैं कसी का रू लो तेरी याद आई है बार। ये सर ये रचना मेरी रूपक ताल में है। हाँ, और हाँ। रूपक ताल में आपको कुमाऊन की बहुत कम जी। कंपोजिशंस मिलेंगी। जी जी फोक में जाता है मतलब वही दादरा कहरवाई और बिल्कुल, ये खेमटा बिल्कुल, खेमटा में बिल्कुल। चलता है। बिल्कुल तो मैंने ये मतलब रूपक ताल में धुन बनाई। जी। इसकी एक अंतरा सुनाता हूँ। हाँ ऊंचा डानों की तुरुणिया छे गला पातला मेरो गो ऊंचा डानों की तुरुणिया छे गला पातला मेरो गो जानी को मायाल बेड़ी राखो प्यार दगड़ी मेरो हाँ मरी जानो दुनियाले मरी जानो दुनियाले पको यती भैरो तेरी याद आई आहा। तेरी याद आई हाँ, क्या बात क्या बात। तो जब शुरुआत हो रही होती है अचानक तो ख्याल नहीं आता कि चलो कल से गाते हैं। कोई तो होता है जिसको आदमी देखता है। हाँ, जरूर सर, वो जरूर सर। कौन लोग थे जिनका म्यूजिक सुना, देखा, लगा कि यार क्या बात है, और वहां से शुरुआत हुई? कौन वो लोग थे? मुझे तो इसमें चंद सिंह राय जी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और नरेंद्र दास जी तो अपना बिल्कुल। बादशाही हैं। बिल्कुल बादशाह हैं। ना? क्या बात। मतलब हम अपने उनके सामने हाँ। मतलब तुलना नहीं कर सकते, बिल्कुल उनको नमन नहीं करते हैं। हाँ, चंद सिंह हाँ, राय जी मुझे बहुत अच्छा लगते थे। अच्छा अच्छा। और मुझे सबसे अच्छे संगीतज्ञ लगते थे केशव अनुरागी जी। उनके हाँ। संगीत में भी गाया है मैंने आकाशवाणी ने जेवास से। हाँ, मेरे को नेगी जी ने ये जिक्र किया जी, था जी, उनका कि जी। अनुरागी जी बड़े जी, कमाल के। जी। जी 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 जी। अच्छा, तो क्या उनके बात है। उनके सानिध्य में भी गाने का मौका मिला मुझे। हाँ हाँ। क्योंकि मैंने बी ग्रेड मैंने नजीवा से ही पास किया। अच्छा। हाँ, सन 80 की बात बता रहा हाँ हूँ। हाँ 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 हाँ। बी ग्रेड मैंने वहाँ से पास किया, फिर हाँ। बिहार अल्मोड़ा से किया। हाँ। अभी अब ए ग्रेड के लिए अप्लाई किया हूँ। जी जी जी। एक वक्त पे हम देखते थे कि अल्मोड़ा खासकर सांस्कृतिक एक शहर के तौर पे उसकी बड़ी वो थी, और आकाशवाणी वगैरह बड़ा हाँ, पॉपुलर हाँ, होता था। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने देखा, और मैं अक्सर जिन भी लोगों से मिलता हूँ ये सवाल ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ, या इसकी वजह क्या है जानने की। हमारे उत्तराखंड में मैंने देखा कि मान लीजिए पंजाब का म्यूज़िक भी आ गया, बंगाल से हावी भी हो गया, क्या क्या है। हावी हो हाँ, गया। हावी हो गया। और हमारी पहाड़ी बारातों में तो खूब ही, मतलब गुजरात से भी आ गया, हर तरफ से आ रहा है, और एक्सेप्टेंस होनी बहुत अच्छी बात भी है। उससे मालूम चलता है दुनिया में क्या हो रहा है, हम कहाँ पर हैं। हम कहाँ पर हैं। लेकिन ये क्या वजह कि हमारा वहाँ नहीं जा रहा है, या हमारा उस तरफ? अगर मान लीजिए हिंदुस्तान में अगर म्यूज़िक का सबसे बड़ा वो कहें तो फिल्मों को ही माना जाता है, तो सबकी तरफ का म्यूज़िक पहुँच रहा है वहाँ, बिल्कुल। तो हमारा वाला क्यों नहीं पहुँच पा उसके कसूरवार भी हम ही हैं। रहा? अच्छा। उसके कसूरवार हम कलाकार हैं। हमने जो परोसा हाँ हमको वही मिला। हाँ हाँ वो जो हमारे लोगों को पसंद नहीं आया तो फिर उधर के लोग कैसे पसंद करेंगे। हाँ। अच्छा, ये डिसाइड कौन करता है? मतलब कलाकार की वजह से म्यूज़िक ऐसा बनाना है ये होता है, या दर्शक क्या चाहता है वो बनता है? क्या होता है एग्जैक्टली? इसको आप 50-50 कह सकते हैं आज के ज़माने में। दर्शक क्या चाहता है आप दर्शक को भी नहीं नकार सकते। हाँ दूसरा, आपका मन क्या कहता है हाँ आपको उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ कि आप जो पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं हाँ। वो आप हो। जी। आपका गाना नहीं, आप हो, आप खुद को पेश कर रहे हो। हाँ हाँ तो आपने खुद अपनी शख्सियत बनानी है। हाँ हाँ। तो 50-50 में बांट सकते हैं, जैसे मैंने अपनी अपने इस गाने में किया। जी जी। ईमानदार की बात है। हाँ हाँ हाँ। आय हाय हाय हाय, हाय। नहीं, पर वो अच्छा है। देखिए, ज़माने के हिसाब से थोड़ा तो ऑडियंस के हिसाब से तो करना ही हाँ, पड़ेगा, हाँ, मगर नहीं तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मगर अपनी लीग से हटना भी मैं समझता हूँ दीवानी नहीं है हाँ ना। जो हमारा है वो हमारा है, बिल्कुल उसमें हमको अहम तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। आप उसी धरती पर काम करो ना। क्या हाँ है? हाँ हाँ मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी। जैसे हमारे यहाँ का पिछौड़ा है। हाँ बिल्कुल पहनते। देखिए, पिछौड़ा शुरू में कैसा होता था, साधारण कपड़े में बनता था, पैसे से उसमें छपाई होती थी। हाँ हाँ वो होता था। हाँ। उसके बाद तो लखनऊ चिकन में बनने लग गया। हाँ। उसके बाद और उसमें थोड़ी बनावट में वो आ गई। उसके बाद में चित्र बनने लग गए। जी उसके बाद में गोड लगने लग गई। जी। उसके बाद उसमें फिर कुछ मतलब भांति हाँ। के काम होने लग गए हाँ हाँ ना। मगर उसका जो ओरिजिनल जो उसका रंग है उसको बदलने की हिम्मत किसी की नहीं है। हाँ, रंग वही है, रंग वही है, ढंग बदल गया। बस। जी।
तो एक सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे। तो मतलब ऐसे काम करो कि उसका मतलब जो जड़ हो जड़ी में रहे, वहीं पर थोड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इमेज होना और आइडेंटिटी होना, जैसे आपने कहा ना कि नेगी तो बादशाह है या और लोगों के, और आई थिंक जो पुराने हमारे जब हिंदी फिल्मों के भी गायक थे, उनकी सबकी अपनी एक आइडेंटिटी थी, पहचान थी। बिल्कुल बिल्कुल। समय कम है क्योंकि आपको निकलना है, लेकिन एक कोई गीत, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट होता है, उसका एक गीत या एक काम ऐसा होता है जिसको वो सोचता है कि यार इसके साथ जाएंगे, हम कभी जाएंगे तो ये लिखा जाएगा। हाँ, वो कौन सा ऐसा गीत है जो आपको लगता है कि ये कमाल हो गया? के लिखूं अपना हिया कहा, दिन रात रूछो तेरो ख्याल, तेर के बिगड़ी जानो मेर मन समय जानो, तेर के बिगड़ी जानो मेर मन समय जानो, जोदी जानी तू अपना तो रेशमी रुमाल, रेशमी रुमाल। उस समय मैं कितना अच्छे मूड में रहा हूँगा जिसमें मैंने गाना लिखा। क्या बात है? हाँ बिल्कुल, नहीं रहूँगा। मूड अच्छा होना जरूरी है। जानी कले बड़ायो माया को जाल, दिन लगनी मेहना मेहना साल, सिराना धरी लिनी अंगाई भरी लिनी, सिराना धरी लिनी अंगाई भरी लिनी, जो दी जाना तुम अपना तो बसंती रुमाल, बसंती रुमाल, रेशमी रुमाल, बसंती। जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर देव आनंद साहब मेरे सामने होते। आपको पसंद है क्या देव आनंद? थैंक यू सर। नहीं, आपको पसंद है? बिकॉज मेरे को आपकी पर्सनालिटी, मेरे को वो एक वाइब होती है ना। मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, मैं कभी मिला नहीं, लेकिन जो उनका एक स्टाइल था, एक ऑरा था, मुझे वैसी फील आ रही है कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं शायद देवानंद सामने। मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ ना, मतलब हाथ से होते गए काम होता गया, हाथ से होते गए काम होता गया, हाथ से अच्छे भी हुए बुरे भी हुए जी। मगर अभी हम मतलब लगभग खड़े ही हैं। अभी देखिए एक बारी और खेलता हूँ ना। अरे देखिए, गोल्ड तो गोल्ड है, सोना तो जितना वो है उतना सुनहरा होता जाता है। तो आई थिंक आपके साथ वही है। मेरे यार दोस्त आपको सब जवान मिलेंगे, मतलब सब मुझसे छोटे हैं। अच्छा, ये मेरे साथ आया गोपू है, सब मुझसे छोटे हैं। हाँ, तो जवानी बरकरार है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत कमाल। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और जल्द मुलाकात। थैंक यू आपके सम्मान के लिए जी, बहुत शुक्रिया जी।